अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ करता रहूंगा। आज इस वीडियो में हम एंड्रेक्स कैप्सूल को पढ़ेंगे। एंड्रेक्स कैप्सूल ये जिनसी जो इंसान में कुछ कमी होती है, कुछ कमजोरी होती है, उसमें अहम किरदार अदा करती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और अगर कोई सब्सक्राइब ना भी करे तो अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, कंपोजिशन। इन कैप्सूल्स की कंपोजिशन क्या है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन एंडिकोनोवेट 40 मिलीग्राम, ये इसकी कंपोजिशन है, यानी ये इसके अज्जा में शामिल है। और इसके एक डब्बे में यानी एक पैक में 30 कैप्सूल्स होते हैं। कीमत इसकी है 685 रुपीज, यानी ये सारे एक पैक की कीमत 185 रुपीज है। अब इन कैप्सूल की बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। यह कैप्सूल एंड्रोजन की कमी को पूरा करती है। एंड्रोजन ये हार्मोन्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन के ग्रुप्स होते हैं जो हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, और इसकी कमी से बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये एंड्रोजन की कमी को पूरा करती है। हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म क्या होता है? मेल हाइपोगोनेडिज्म के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, यानी मेल में इस्तेमाल। हाइपोगोनेडिज्म जो मेल में होती है इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसमें मेल के जिनसी हार्मोन्स कम पैदा होते हैं। हाइपोगोनेडिज्म इस बीमारी को कहते हैं जिसमें मेल के जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये कम पैदा हो जाते हैं। तो ये बाज़ लोगों में पैदाइशी भी होते हैं, और किसी जख्म, हादसे की वजह से भी ये हाइपोगोनेडिज्म बीमारी जन्म लेती है, यानी जो जिनसी हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसकी कमी के लिए एंड्रेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल बेहतरीन है। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारी है। अच्छा, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और उनमें फ्रैक्चर पैदा हो जाता है और आसानी से हड्डियां टूट जाती है। तो इसके इस्तेमाल से भी ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। इनफर्टिलिटी, ये बांझपन को पैदा कर इनफर्टिलिटी ये बांझपन होती है जिसमें बच्चे पैदा नहीं होती। तो इनफर्टिलिटी की बाज़ काजेज जो होती है मर्द में होती है और बाज़ फीमेल में होती है। तो मर्द और हजरात ये लिखे हुए, लेकिन ये मेल और फीमेल है। मर्द और खवातीन दोनों में बांझपन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। माइक्रोपेनिस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या ये तो आपको पता है, मतलब जो मेल हजरात होते हैं उसमें जो जिनसी कमजोरी होती है, तो इसके लिए भी ये टेबलेट्स इस्तेमाल किया जाता है जैसा इसके नाम से जाहिर है। तो ये थी इसकी बेनिफिट्स जिन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये एंड्रेक्स कैप्सूल। अब इनकी साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि मुमकिन साइड इफेक्ट्स एंड्रेक्स कैप्सूल्स की क्या हो सकती हैं। तो सर दर्द इससे आ सकता है, उल्टी हो सकती है, यरकान हो सकता है, बेख्वाबी हो सकती है, यानी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, इकनी यानी दाने निकल सकते हैं, चेहरे पर गैर जरूरी बालों का निकलना, फीमेल में जब चेहरे पर गैर जरूरी बाल निकल आते हैं तो ये भी इसके एक साइड इफेक्ट्स है, और माहवारी में बेकायदगी पैदा हो जाती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये हजारों में एक को हो सकती है। और अगर आपको इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट फील हुआ तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा करें। मशवरे के बाद ही आप जारी रखें। अब काउंटर इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो प्रोस्टेट कैंसर के मरीज इस्तेमाल ना करें, हमल में इस्तेमाल ना करें, यानी जो प्रेग्नेंट बहनें होती हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि इस्तेमाल ना करें, और इस तरह दूध पिलाती माएँ भी इस्तेमाल ना करें। जिगर के आर्जे में मुब्तला, यानी जिन लोगों के लीवर का डिजीज होता है तो वो भी इस्तेमाल ना करें। गुर्दे के मरीज जो किडनी के बीमार होते हैं तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि ये इस्तेमाल ना करें। हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें जो इसके अज्जा से एलर्जी रखते हों, और बच्चों के लिए ये नहीं है, बच्चे भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बच्चों को भी ये इस्तेमाल ना करवाएं। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये थी एंड्रेक्स कैप्सूल्स की बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।